जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। सच्ची घटनाओं पर आधारित सदैव बात करने वाला बिंदास और बेबाक। बात करेंगे आज भूखा। भूख शब्द के ऊपर बात करेंगे। आखिर भूखा किस प्रकार, कौन, कितना। बड़ी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, जितने भी फुटपाथ पर अवैध कब्जे हैं या ड्रग्स के कारोबार हैं, जो भी अवैध प्रकार के धंधे हैं मुंबई के अंदर, उसमें भागीदारी शासन प्रशासन की है। क्योंकि ये हफ्ताखोर वसूलीबाज अपने देश को, अपने प्रांत को, मुंबई को दागदार करने पर तुले हुए हैं। तिरंगे की सौगंध खाते हैं। झूठी माल बनाने वाले ये लोग कभी देश हित में काम नहीं करते। इनका एक ही एजेंडा है कि पेट भरो, पेटियां भरो, अपना गड्ढा भरो और हजारों साल तक का अपना कोटा पूरा करो। ये हकीकत और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है माननीय कि भारत का कानून कुछ ऐसा है कि आंखों देखा सच नहीं मानते, लेकिन सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। जिस तरह आपके मंदिर में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाती है, यहाँ सबूत के बिना कोई काम नहीं होता। आखिर सबूत दिए जाते हैं, उसके बाद भी तारीखें मिलती है, लेकिन ये तारीखें नोट भर भर के वकीलों के माध्यम से उसको बढ़ाया जाता है और केस को लंबा खींचा जाता है। इसीलिए आम आदमी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। करप्शन कमाल हो गया, करप्शन एक धंधा हो गया। अवैध कारोबार के अंदर 99% नेताओं का हाथ, पैर, पूरी खोपड़ी, पूरा शरीर उनका घुसा हुआ है, तो करप्शन कैसे नहीं होगा। जब नेता करप्शन करता है तो शासन प्रशासन में जितने भी फंटर बैठे हुए हैं वो अपने कर्तव्य को खुलेआम नीलाम करते हैं, खुलेआम उसका सौदा करते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। जब नेताओं की टिकटें बिकती है, विधायक MP खरीदे जाते हैं, करोड़ों रुपए में बेचे जाते हैं, तो बात खत्म। आम आदमी की जिंदगी के बारे में कभी भी हमारे भारत के ज़्यादातर नेताओं ने नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी अय्याशी के बारे में सोचा। यही एक कड़वा सच है माननीय। भारत में इस समय कुछ नेता ही ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है योगी आदित्यनाथ का, जो चर्चा का विषय है कि कोई तारीख पे तारीख नहीं, सीधा ठोक दो, यही फैसला है। बात तो सही है। गुनाहगार गुनाह करता है, सामने पकड़ा जाता है, फिर भी तारीख पे तारीख दी जाती है। तो इससे बड़ा अंधा कानून पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तो योगी आदित्यनाथ की स्टाइल पर पूरे भारत में एक कानून लागू हो, आपराधिक षड्यंत्र में लिप्त जो भी हो, ठोक दो चौराहे पर खड़ा करके, तारीख पे तारीख नहीं। और दूसरे नेता का नाम आता है ईमानदारी और जमीनी हकीकत से जुड़ने में, वो है नितिन गडकरी, जिन्होंने सड़कों का निर्माण किया, निस्वार्थ भावना से काम किया। तो नेताओं का उन्हीं का नाम आएगा, हम उन्हीं का नाम लेंगे जो ईमानदारी और देश हित में काम करते हैं। हम किसी के तलवे नहीं चाटने वाले, जियाजूरी करने वाले नहीं, जो किसी का भी नाम ले दें। हाँ, इतना जरूर बोलेंगे कि बम्बई में अभी सुधार शुरू हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन अभी बिल्कुल हकीकत में जो नेता इस पर काम करते हैं उनका नाम अभी और थोड़े काम के बाद हम लेंगे। लेकिन हाँ, काम शुरू हो रहा है। गुंडागिर्दी मुंबई में अभी कम हो चुकी है। जो फुटकर नेता थे, डकैत थे, लुटेरे थे, वसूलीबाज थे, उनकी गुंडागिर्दी कम हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा जड़ से ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुत हद तक कम हो गई है। आखिर समझ में आता है
जगह जगह ऑफिस लेके बैठना, ये नेतागिरी थोड़ी करते हैं, ये वसूली के अड्डे हैं इनके। ख़त्म करो इन सबको। और पूरे हिंदुस्तान में 3 पार्टियां हो, एक पक्ष हो, दूसरा विपक्ष हो, तीसरा निर्दलीय बैठ जाए। उसके अलावा सभी दुकानें भारत से बंद करो इन नेताओं की, क्योंकि ये नेता नहीं, या अय्याशी के अड्डे हैं, देश को डुबोने वाले गड्ढे हैं। ये कड़वा सच और बिंदास बात है, हकीकत। आजकल तो पेपर में भी 2 बातें आती है। एक नेता ने चिल्लाया कि वो गलत है, एक नेता बोलता है कार्रवाई करो। ये जनता को उलझाने वाले एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं कहता हूँ पेपर वालों से, इन नेताओं की फोटोआं मत छापो, इन नेताओं का नाम लेना बंद कर दो, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अवैध कारोबार में लिप्त है, एक तरफ झोपड़ियाँ बन जाती हैं, एक तरफ फुटपाथ पे कब्जे हो जाते हैं। एक नेता बोलता है हटाओ, दूसरा बोलता है नहीं गरीब आदमी है। ये जितने भी फुटपाथ पर कब्जे हैं, ये नेताओं की वोट और नोट की राजनीति है। आम जनता के लिए फुटपाथ, माननीय कोर्ट का ऑर्डर है कि जो जनता के लिए फुटपाथ है उसे खाली कराया जाए, लेकिन गंदी गटरदार राजनीति ने हमारे मुंबई की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया। ये नेता क्या बात करते हैं, नेता जब निकलेगा रोड से तो एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा, लेकिन जो रोड जनता के लिए है वहाँ पर गड्ढे गड्ढे होंगे, जितने सिर पे बाल होंगे उतने रोड पर गड्ढे होंगे। ऐसा क्यों माननीय? नेता निकलता है तो रोड बन जाती है, जैसे देश उसके बाप की जागीर हो। पैसा तो आखिर जनता का है, पैसा तो आखिर जनता का है। जनता को सुविधा दी जाए और इन नेताओं को वहां से लेके जाया जाए जहां पर हजारों गड्ढे हैं रोड पर। लेकिन कानून व्यवस्था बड़ी जोरदार है। समझ में नहीं आता, देश के पैसे पर पलने वाले, पकौड़े तलने वाले हमारे देश के नेता और कानून व्यवस्था है, उसके बावजूद जनता को सुविधाएं नहीं जाती है, बिल्कुल सुविधा नहीं दी जाती। शर्म की बात है, बड़ी बड़ी आंखें लेकर निकलने वाले नेता, उनको गड्ढे दिखाई नहीं देते, फुटपाथ पर कब्जे दिखाई नहीं देते, हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिल दिखाई नहीं देते, क्योंकि इन नेताओं को फुल हराम की अय्याशी चाहिए। इनको फ्री हॉस्पिटल, फ्री कार, फ्री गाड़ी, फ्री बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े होटलों में इनकी मीटिंग फ्री। नेताओं का कोई खर्चा नहीं, सब मुफ्त में आता है और 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए का मालिक हो जाता है भारत का ये नंगा नेता। आम आदमी मेहनत करता रहता है, उसकी ज़िंदगी में 2 लाख रुपए नहीं जुड़ते, और ये नेता बिना पैसे का धंधा करता है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है। आखिर कैसे हो जाता है माननीय? क्या इनके ऊपर कभी कानून बनेगा, या इनकी गुंडागिर्दी मुगलों की तरह चलती रहेगी? हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि नेता तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और वो सांप है कि दूध पिलाने के बाद भी काटेगा। हम न्याय के मंदिर से न्याय की उम्मीद करते हैं। अपनी दबंग आवाज में फिर विनती करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इनकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए, और इनके नीचे के जो फंटर हैं, दुकानदार हैं, शासन प्रशासन में जो भी भ्रष्ट है, उसको 2-5 को जब तक हर प्रांत में फांसी नहीं दी जाएगी, देश में सुधार नहीं आएगा। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।